नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में छूटे हुए मतदाताओं से ऑनलाइन आवेदन लेने और आधार कार्ड को स्वीकार करने के निर्देश दिए। आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के पटना स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया। और झारखंड में भारी बारिश के बाद गया में फल्गु और मुहाने नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। पश्चिम चंपारण के तोन से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदियां भी उफान पर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बोधगया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा बिल लेकर आई है जिसके दायरे में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री के पद भी हैं। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ की समस्या पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अप्रवासियों से उत्पन्न खतरों से देश की रक्षा के लिए शीघ्र ही जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। देश में घुसपैठियों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। बिहार के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफी बदल रही है। इसलिए एनडीए सरकार ने तय किया है कि देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोधगया में आयोजित जनसभा में राजद के 2 विधायक मंच साझा करते नजर आए। हमारे संवाददाता ने बताया कि जनसभा के दौरान मंच पर नवादा की विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर को मंच पर बैठा देखा गया। राजनीतिक हलकों में राजद विधायकों का एनडीए नेताओं के साथ मंच साझा करना सुर्खियों में बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान प्रारूप सूची से हटाए गए मतदाताओं से ऑनलाइन आवेदन लेने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे माल्या बागची की पीठ ने कहा कि एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वे आधार कार्ड या 11 स्वीकार्य दस्तावेजों में से किसी एक के साथ ऑनलाइन दावा पेश कर सकते हैं। न्यायालय ने इस प्रक्रिया में कोई दस्तावेज भौतिक रूप से जमा करने पर जोर नहीं देने को कहा। साथ ही न्यायालय ने राज्य भर के राजनीतिक दलों और उनके बूथ स्तरीय एजेंटों से उन लोगों की सहायता करने को कहा जो अपने गणना फॉर्म जमा करने में असमर्थ थे और परिणाम स्वरूप उनके नाम मतदाता सूची से छूट गए थे।
आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के पटना स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया है। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने बताया कि छापेमारी में 52 लाख रुपए नकद और 26 लाख रुपए के जेवरात समेत भारी मात्रा में अधजले नोट बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जमीन और निवेश के दर्जनों कागजात भी जब्त किए गए, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार छापेमारी की भनक लगने के बाद इंजीनियर दंपति द्वारा लाखों रुपए के नोट और दस्तावेज जला दिए गए। अधजले नोटों से घर की पाइपलाइन जाम हो गई। अधीक्षण अभियंता को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसकी पत्नी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इधर ईओयू की टीम ने भागलपुर के जिला अवर निबंधक विनय सौरभ के पटना, भागलपुर, पूर्णिया और रोहतास स्थित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान नकद रुपए के साथ साथ कई शहरों में आवासीय भूखंड के कागजात, आभूषण और निवेश के दस्तावेज मिले हैं। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने नालंदा जिले के इस्लामपुर के प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक आशुतोष कुमार को 40,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी शिकायतकर्ता से आशा कर्मी के रूप में चयन के लिए घूस ले रहा था। पटना के गांधी मैदान में आज से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 अगस्त तक चलेगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां करेंगे। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम के सीएमडी विनीत राणा ने बताया कि मेले में 20 राज्यों के दिव्यांगजन अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगे। अब तक हम 25 दिव्य कला मेला कर चुके हैं और पटना के अंदर ये 26वां है। इसमें लगभग 100 दिव्यांगजन कारीगर उद्यमी भाग लेंगे 20 राज्यों से लगभग। इसके अंदर हमने गांधी मैदान के ऊपर करीब 75 स्टॉल लगाए हैं। पटना उच्च न्यायालय ने सभी विद्यालय, महाविद्यालय और अस्पतालों के आसपास अनिवार्य रूप से साइलेंस जोन बनाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति राजीव राय की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए पटना जिला प्रशासन और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि राजधानी पटना में आज भी सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक डीजे बजाने के मामले देखे जा रहे हैं। इस पर प्रभावी रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और जमुई जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। झारखंड में हुई भारी बारिश के बाद गया से होकर गुजरने वाली फल्गु और मुहाने नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गया जी में फल्गु नदी के पानी में कल अचानक बढ़ोतरी से दर्जनों पशु फंस गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह तक सभी पशु नदी के तेज धार में फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मुहाने नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बोध गया के बसाढ़ी, सिलौंज, बतसपुर, घोंघरिया और मोराटाल गांव के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने देर रात बाढ़ प्रभावित कई गांवों में स्थिति का जायजा लिया। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। इधर पश्चिम चंपारण जिले के तोन से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदियों के जलस्तर में भी अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखी जा रही है। पूर्णिया जिले के कस्बा थाना क्षेत्र अंतर्गत महावीर चौक स्थित कोसी धार में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और एक बच्ची भी शामिल है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी एक ही मोहल्ले के थे और धार में स्नान करने के लिए उतरे थे। इसी दौरान एक बच्ची पानी में डूबने लगी। उसे बचाने के क्रम में ये हादसा हुआ। सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग ने सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित है। आयोग ने कहा है कि इस पद के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकृति की सिर्फ एक लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर निर्धारित है। पटना के बिहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत केल्हनपुर सोन नदी बालू घाट पर बालू माफिया ने खनन विभाग की टीम पर पथराव कर दिया। इस हमले में खनन निरीक्षक समेत 4 कर्मी घायल हो गए। इस मामले में एक बालू माफिया की गिरफ्तारी हुई है, जबकि 31 नामजद समेत 2 दर्जन अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। गोपालगंज के पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे का नई दिल्ली में निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। काली प्रसाद पांडे 1980 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। वे 1984 में गोपालगंज से निर्दलीय सांसद बने थे। बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उनके निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरी संवेदना जताई है। मधुबनी जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अमरजीत कुमार को 20 साल कारावास और 28,000 रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। इधर व्यवहार न्यायालय परिसर से पुलिस ने एक युवक को जमानत के लिए जज के नाम पर पैसा उगाही करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। भोजपुर जिला प्रशासन ने अवैध बालू खनन की शिकायतों पर 12 धर्म कांटा सील कर उनके मालिकों पर लगभग 38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने बोधगया में 14 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सिमरिया में 6 लेन पुल का किया उद्घाटन। दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे भारत का भविष्य, प्रधानमंत्री। दैनिक भास्कर ने वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, वोट चोरी कर लोकतंत्र को खत्म कर रही केंद्र और राज्य की सरकार, राहुल। प्रभात खबर ने एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, हटाए गए वोटर ऑनलाइन भी कर सकेंगे आवेदन, आधार मान्य। आज अखबार लिखता है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओयू का कड़ा प्रहार, इंजीनियर निकला धन कुबेर, रजिस्ट्रार के 4 ठिकानों पर छापेमारी। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, एससी का आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद पुराने इलाके में छोड़ने का निर्देश। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर एक बार फिर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में छूटे हुए मतदाताओं से ऑनलाइन आवेदन लेने और आधार कार्ड को स्वीकार करने के निर्देश दिए। आर्थिक अपराध इकाई ने ग्रामीण कार्य विभाग के अधीक्षण अभियंता विनोद कुमार राय के पटना स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की चल अचल संपत्ति का खुलासा किया। और झारखंड में भारी बारिश के बाद गया में फल्गु और मुहाने नदी के जलस्तर में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। पश्चिम चंपारण के तोन से होकर गुजरने वाली पहाड़ी नदियां भी उफान पर। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।